फेस्टिवल सीजन्स में हम मिठाइयाँ बाज़ार से महंगी मिठाइयाँ बहुत ही ख़रीद कर लेके आते हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल का अहम हिस्सा होता है। लेकिन जो मेरी आज की रेसिपी है रसमलाई केक। केक तो मैंने भी बनाया और आपने भी बहुत केक खाए होंगे और महंगे केक बाज़ार से लेकर आए होंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, जो रसमलाई केक है, इसको घर पर बनाना भी बहुत आसान है। और त्योहारों के दिनों में जैसे मिठाई का थोड़ा रिस्क भी रहता है कि कैसे हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है, तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है रसमलाई केक, जिसको बनाना बहुत आसान है और कम चीज़ों के साथ। चलिए देखते हैं इसको घर पर कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। रसमलाई केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया 750 ml के करीब। आप चाहे दूध की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इसमें केसर के धागे लिए, और केसर के धागे जो हमारे जो केक का फ्लेवर है और कलर है, दोनों ही बड़े इन्हांस करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम और पिस्ता लिया, चॉप किया हुआ। आप कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसके साथ हमारा जो केक का फ्लेवर है, टेस्ट है, टेस्टी केक, यम्मी केक बनकर तैयार होता है। और मैं इसको अब स्पैचुला के साथ मीडियम आंच पे दूध को ऐसे स्टरिंग करते रहूँगी, ताकि ये दूध हमारा साइड्स में ना लगे और नीचे बेस के ऊपर ना लग जाए, क्योंकि अगर नीचे दूध हमारे बेस के ऊपर लग गया, जल गया, तो ये दूध हमारे जले हुए की स्मेल आएगी। तो इसके कारण हम लगातार इसको स्पैचुला को चलाते रहेंगे। अब देखो, केसर के कारण इसका कलर भी चेंज हो गया दूध का हमारा, और अब दूध थिक हो गया। आप चाहे दूध कम लेके इसको एक बॉयल के बाद भी गैस फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, वहाँ पे मैंने आधा कप लिया ऑलिव ऑयल। आप चाहे इसकी जगह बटर या देसी घी भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कप यहाँ पे पाउडर चीनी ली है, चीनी को पीस लिया था। उसके बाद मैंने 250 ग्राम के करीब हंग कर्ड लिया, और इनको सभी को विस्कर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी पूरी तरह। जब ये हमारे विस्कर के साथ बीट अच्छे से करेंगे, जब तक ये मिक्स नहीं हो जाते, जब ये मिक्स हो जाएंगे तब मैं यहाँ पर लूँगी वनीला एसेंस। 1 टीस्पून है यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस का लिया। इसके साथ हमारा जो केक का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा बनकर टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई ज़रूर करना। कभी त्योहार आते हैं तो आप कभी भी बाहर से केक नहीं लेके आओगे उसके बाद मैंने दूसरी मिक्सिंग बाउल लिया, जिसमें मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा लिया। 1 टीस्पून है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और उसमें मैंने आधा चम्मच है बेकिंग सोडा इकट्ठे ही छान लिया। उसके बाद जो मिक्सर तैयार किया हुआ है, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके विस्कर के साथ अच्छी तरह बीट कर लूँगी। हम इनको पूरी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि विस्कर के साथ ये पूरी तरह हमारा मिक्सचर है तैयार हो जाए। और उसके बाद हमने जहाँ पे अब हमारा दूध है वो भी तकरीबन ठंडा हो चुका है। जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, हम एकदम से सारा दूध नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हमने सारा दूध ऐड कर दिया तो जो हमारा बैटर है वो पतला भी हो सकता है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लफ़ी और स्मूथ बैटर चाहिए। उसके बाद हमें जब भी ज़रूरत पड़े, हम इसके बाद और भी दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूध ऐड करते हुए हम पूरी तरह इसका जो बैटर है तैयार कर लेंगे, और इसको विस्कर के साथ लगातार बीट करेंगे। और ये देखो, हमारा जो बैटर है अब फ्लफ़ी स्मूथ बैटर है, एक बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अब हमारा जो टेक्सचर है इसका बैटर का, ये देखो कितना अच्छा जो टेक्सचर है वो भी बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम अपना बैटर चेक करेंगे। ये देखो कितना अच्छा हमारा जो बैटर है, स्मूथ बैटर, फ्लफ़ी बैटर है, तैयार हो चुका है। और उसके बाद जहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया, केक मोल्ड है, टिन है, और इसमें मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगाया हुआ। बटर पेपर को ऑयल के साथ ग्रीस किया, फिर मैं साइड्स में भी ऑयलिंग करके ब्रश के साथ बटर पेपर इसमें साइड्स में भी लगा दूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है। अगर आप साइड्स का बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी केक हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा।
ऑयलिंग करने के बाद उस जो हमारा बैटर है मैं सारा इसमें केक टिन में डाल लूँगी, सारा ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखो स्मूथ बैटर है हमारा, इसको हम इवनली स्प्रेड कर दूँगी। मैं थोड़ा टैप करूँगी, टैप करने के बाद ये देखो हमारा बैटर है कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने चॉप्ड नट्स है, बादाम और पिस्ता इसमें गार्निश कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो केक है एयर फ्रायर में बनाया और 170 डिग्री और 30 मिनट्स के लिए। आप चाहे तो इसको कढ़ाई या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 30 मिनट के बाद बेकिंग के बाद मैंने केक एयर फ्रायर से बाहर निकाला। ये अब हम इसको किसी नाइफ़ या किसी टूथपिक के हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाइफ़ के साथ चेक किया, ये देखो नाइफ़ बिल्कुल ही क्लियर क्लीन आया और हमारा केक बिल्कुल बेक हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है। अब मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी और केक को बाहर टिन से बाहर निकाल लूँगी और इसका जो बटर पेपर है वो हटा दूँगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मेरा चैनल लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कितना अच्छा ये बहुत ही स्वाद बनकर केक है जो तैयार होता है। अगर आप फेस्टिवल्स है जैसे हमारी राखी का त्यौहार भी आ रहा, आप मिठाई की जगह ये केक को घर पर ही बहुत ही आसान चीज़ों के साथ, कम चीज़ों के साथ आसानी से बना सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा और फ्लफ़ी स्मूथ बैटर के साथ हमारा ये केक है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने में भी बहुत स्वाद बिल्कुल रेडी है। आप जिसको भी खिलाओगे वो ये यकीन नहीं करेगा कि आप